हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका रीज़न ये है, ये टॉपिक आपकी डेटा स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। एंड जो इसके बेसिस पे मैं कुछ इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस भी है जो वो डिस्कस करूंगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने टॉपिक का नाम मेंशन कर रखा है जो क्या है स्लाइसिस को हम गोलैंग के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में क्या कुछ है और उसके एडवांटेजेस एंड उसके बारे में कुछ कंपोनेंट्स एंड उसके बारे में कुछ प्रोग्राम्स। तो बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्लाइसेस हैं वो सिमिलर होते हैं लाइक एरेज, एंड उसकी कुछ एडवांटेजेस होते हैं वो हमने नीचे लिखी हुई हैं। तो जो स्लाइसेस हैं वो पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल होते हैं देन एरेज, एंड वो एक लाइट वेट डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो जो स्लाइसेस होते हैं वो भी सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को ही एक्सेप्ट करते हैं। लाइक अगर मैंने कोई स्लाइस को डिक्लेयर किया है एज एन टाइप ऑफ इंट, देन वो इंटीजर के एलिमेंट की ही लेगा, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग के एलिमेंट को एक्सेस कर पाएगा। एरे एंड स्लाइसिस के अंदर बेसिकली एक मेजर डिफरेंस ये है कि एरे की जो हम लेंथ देते हैं, लाइक एरे डिक्लेयर किया मैंने 10 लेंथ का, तो अब मैं स्लाइसिस के अंदर ये लेंथ को डिक्लेयर करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये डायनेमिकली अपने लेंथ को जो है और कैपेसिटी को है जो इंक्रीज करता रहता है अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज असाइन करवाता रहूँगा। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स वैल्यू जो होती है ये भी एरे की तरह 0 इंडेक्स होता है, और जो लास्ट इंडेक्स होती है जो वो होता है टोटल जो लेंथ होती है स्लाइस की या एरे की उसका -1, वो होता है उसका लास्ट इंडेक्स। तो स्लाइसिस जो होते हैं वो रेफरेंस टाइप के होते हैं अंडरलाइंग एरे के। इसके बारे में मैं जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे तब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इंटरनली जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के, लाइक हम ऐसे भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, हम ऐसे भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। जो डिक्लेरेशन है वो बेसिकली मैं जब प्रोग्राम लिखूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कैसे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी के लिए आप समझ लें कि कुछ इस टाइप से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्लाइसिस के वो होते हैं, पहला जो होता है पॉइंटर्स, कहाँ से वैल्यू स्टार्ट करनी है, उसकी लेंथ के कितनी लेंथ का वो जो है स्लाइस वो है, एंड वो उसकी कैपेसिटी कितनी है। जो कैपेसिटी होती है बेसिकली अगर हम उसकी एक मान लो एक स्लाइस की जो कैपेसिटी है वो है 5, अगर मैं उसमें छठा एलिमेंट मतलब उसके अंदर डाल देता हूँ तो जो उसकी कैपेसिटी है वो सीधा 5 को इंटू कर दो 2 के साथ, मतलब जो उसकी नेक्स्ट कैपेसिटी जो बनेगी रन टाइम पे वो बनेगी 10। तो अभी बढ़ते हैं हम प्रोग्राम की तरफ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है एंड उसको प्रिंट करवाया हुआ कि ये एक एरे है, एंड उस एरे से मैंने स्लाइस को ड्राइव किया हुआ है एंड उसको भी प्रिंट करवाया, उसकी लेंथ प्रिंट करवाई है एंड उसकी कैपेसिटी भी प्रिंट करवाई हुई है। तो चलिए इस प्रोग्राम की पहले हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो एरे है वो प्रिंट हो चुका है, एंड जो स्लाइस है वो भी प्रिंट हो चुका है, एंड जो उसकी लेंथ है वो भी प्रिंट हो चुकी है, एंड उसकी कैपेसिटी भी प्रिंट हो चुकी है। तो जो हमने यहाँ पे बेसिकली एरे से हमने जो स्लाइस ड्राइव किया था, तो ये एक पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है जो हम कॉलन के पहले लिखा होता है, और जो कॉलन के बाद लिखा होता है ये बेसिकली उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा एंड ये कैपेसिटी से एक कम तक को वैल्यू को असाइन कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये जो एरे है ये बेसिकली 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो जो हमारी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, एंड जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहले इंडेक्स पे होगा। तो हम इससे स्टार्ट होगा एंड ये जाएगा 5 तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 5 एलिमेंट ही उसको असाइन हुए हैं जो कि गो तक थे, इससे लेके गो इज द ट्यूटोरियल ऑफ गो। तो यही उसने स्लाइस में यहाँ पे प्रिंट करवाया है, एंड उसकी जो ये लेंथ है ये भी यहाँ पे आ चुकी है एंड कैपेसिटी भी आ चुकी है। तो अभी बढ़ते हैं इसको हम अपेंड कैसे करवा सकते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट को ऐड कैसे करवा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने उसी स्लाइस के अंदर जो मैंने पहले बनाया था उसी स्लाइस के अंदर एक टेस्ट मतलब एक एलिमेंट और ऐड कर दिया एंड उसको प्रिंट करवाया। तो अभी जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कैपेसिटी थी वो थी 6, मतलब एक एलिमेंट और ऐड ऑन हो सकता है यहाँ पे। अगर मैं इसकी आउटपुट चेक करूँ तो यहाँ पे हमारा टेस्ट एलिमेंट जो है वो ऐड हो चुका है एंड उसकी लेंथ है जो वो 6 हो चुकी है, एंड जो कैपेसिटी है वो सेम है। अब मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर कैपेसिटी अगर 5 है, अगर मैं उसमें छठा एलिमेंट ऐड करता हूँ तो उसकी कैपेसिटी जो है वो 5 × 2 हो जाएगी। तो अभी मैं आपको वही करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने टेस्ट एक बारी और उसी स्लाइस के अंदर असाइन करवा दिया है एंड उसको फिर से प्रिंट करवाया, उसकी लेंथ भी प्रिंट करवाई है एंड उसकी कैपेसिटी भी प्रिंट करवाई है।
तो बेसिकली यहाँ पे अपेंड में पजल नहीं होना है हमने। अपेंड बेसिकली यही होता है कि ये पहला स्लाइस को लेता है एंड उसके अंदर कितने एलिमेंट्स या कौन से एलिमेंट्स को हम असाइन करवाना चाहते हैं। तो ये बेसिकली एक मेथड है, तो इसको हम स्लाइसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं अगर उसके अंदर हमने वैल्यूज डालनी है। तो गाइज यहाँ पे मैं वही यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसकी आउटपुट को यहाँ पे चेक करूँ तो जैसा कि मैंने बोला था कि इसकी जो हमारा टेस्ट है वो इसके अंदर आ चुका है, जो उसकी लेंथ है वो भी एक इंक्रीज हो चुकी है एंड जो कैपेसिटी आप लोग देख सकते हैं पहले 6 थी, अभी क्या हो गई है 12, मतलब इसने 6 इंटू 2 कर दिया है उसकी कैपेसिटी को। अब मैं अगर इसके अंदर 13वां एलिमेंट मतलब 30th एलिमेंट को डालूंगा तो वो इसको सीधा 12 इंटू 2 कर देगा, मतलब 24 आंसर आएगा कैपेसिटी का। तो अभी हम बात करेंगे कि स्लाइसिस को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 मेथड से डिक्लेयर किया हुआ है, वेर एंड एक शॉर्ट हैंड मेथड से। तो वेर कीवर्ड के साथ मैंने वेरिएबल नेम दिया एंड उसको इससे जो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट होती है, अब एरे बनाना हो तो इसके अंदर मैं लेंथ डिफाइन कर दूंगा। तो अभी मैं इसको स्लाइस के लिए इसको लेंथ को रिमूव कर दूंगा। तो आपने जैसे देखा कि मैंने जैसे पहले पॉइंट में बताया था कि जो एरे और स्लाइसिस के बीच में डिफरेंस होता है वो उसकी यही होता है कि हमें स्लाइसिस के अंदर लेंथ को मेंशन नहीं करना पड़ता। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्लाइसिस डिक्लेयर किए हुए हैं। तो ये तो हो गया हमारा वेर कीवर्ड के साथ एंड ये हो गया हमारा शॉर्ट हैंड मेथड के साथ। उसके अंदर टाइप बता दी मैंने स्ट्रिंग, इसके अंदर बता दी मैंने इंटीजर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लाइस को प्रिंट करवा चुका है एंड ये इंटीजर को प्रिंट करवा चुका है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे फर्दर प्रोग्राम की तरफ, जो क्या है हमारा ये कि हम मेक से भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। जो बेसिकली मेक है वो 2 टाइप के आर्गुमेंट लेता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी टाइप का है एंड उसका साइज क्या है। साइज बेसिकली इसके अंदर हम 2 टाइप से भी दे सकते हैं, उसकी कैपेसिटी प्लस लेंथ, और सीधा लेंथ भी दे सकते हैं। लेंथ वो कैपेसिटी भी सेम लेंथ को उठा लेती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक स्लाइस को डिक्लेयर किया हुआ है जो क्या है इंट एंड उसकी मैंने लेंथ बताई हुई है 4 एंड उसकी कैपेसिटी बताई हुई है 7। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किसी और तरीके से इसको इनिशियलाइज किया हुआ है कि एक स्लाइस है इंटीजर टाइप का एंड उसकी जो लेंथ है वो है 7 एंड कैपेसिटी ये सेम कॉपी कर लेगा लेंथ वाली को। अगर मैं इसकी आउटपुट को चेक करूं तो यह जैसा कि मैंने बोला था आप लोग देख सकते हैं लेंथ जो है पहले वाले की वो है 4 एंड उसकी जो कैपेसिटी है वो है 7 एंड उसके जो एलिमेंट्स है अभी मैंने कुछ असाइन किए नहीं थे, तो अभी 4 बारी 000 प्रिंट हो चुका है। अब स्लाइस 2 की बारी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे मैंने 7 लिखा हुआ था, तो कैपेसिटी और लेंथ बेसिकली दोनों सेम ही है, दोनों 7 7 है एंड 7 टाइम्स 0 है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कोई एलिमेंट को असाइन नहीं करवाया था। तो बढ़ते हैं हम कुछ इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है एंड उस एरे से मैंने एक स्लाइस को ड्राइव किया हुआ है। तो अभी हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि जो स्लाइसिस होते हैं वो रेफरेंस टाइप होते हैं टू द अंडरलाइन एरे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से मैंने एरे से एक स्लाइस को ड्राइव कर लिया है, ठीक है। तो ये 0 एलिमेंट से स्टार्ट होएगा एंड 3rd एलिमेंट तक इस स्लाइस को वैल्यू साइन कर देगा, जो कि होंगी 1 2 3 एंड 4, ठीक है गाइस। तो ये 4th एलिमेंट है वो 3rd पे आ रहा है, 3rd इंडेक्स पे एंड मैंने उन दोनों को प्रिंट करवाया हुआ है यहाँ पे। एंड मैंने उसके बाद क्या किया हुआ है, जो स्लाइस यहाँ से मैंने एरे से ड्राइव किया था उसके 0 फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट पे मैंने वैल्यूज को चेंज कर दिया है। अब मैंने इसके अंदर वैल्यू चेंज कर दिया, तो ये जो स्लाइस था वो एरे का रेफरेंस लेके आया हुआ था, तो अब ये भी क्या करेगा, एरे के वैल्यूज को चेंज कर देगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो पुराना एरे था वो था 1 2 3 4 5 6 एंड जो पुराना स्लाइस था वो क्या था 1 2 3 4। तो ये बिफोर असाइन था। अब आफ्टर असाइन क्या हो गया, एरे की वैल्यू क्या होगी 10 100 100 जो हमने असाइन यहाँ पे करवाई थी स्लाइसिस को। तो स्लाइसिस की तो वैल्यू चेंज होनी ही होनी थी क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर चुके थे। तो इंटरव्यूअर बेसिकली ये पूछता है कि मैंने ये एक प्रोग्राम लिख रखा है तो एरे और स्लाइसिस की वैल्यू क्या आएगी। तो गाइज इसमें हमने पजल नहीं होना है, एरे की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर मैं स्लाइसिस के अंदर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और वो स्लाइस जो बना हुआ वो एरे से बना हुआ है। तो ये तो था एक इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन। तो अभी हम बात करते हैं कि हम स्लाइसिस के ऊपर लूप कैसे चला सकते हैं। तो अगर किसी को लूपिंग के बारे में नहीं पता या एरे के बारे में नहीं पता तो मैं इस वीडियो के अंदर उन दोनों वीडियोस का बेसिकली लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग उन वीडियोस को जाके देख सकें एंड पढ़ सकें कि लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं एंड जो एरेज होते हैं वो क्या होते हैं। तो स्लाइसिस को बेसिकली हम 2 लूप्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं।
जो पहली लूप है वो बेसिकली रेंज लूप है, जो दूसरी लूप है वो बेसिकली हम जो C++, जावा, नोड जेएस में यूज करते हैं वो वाली लूप है। अगर मैं इन दोनों को आउटपुट को प्रिंट करवाऊं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इंडेक्स जो है वो 0 से लेके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये 4 तक गया एंड उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहा है। एंड इसी के लिए जो दूसरी लूप है वो क्या कर रही है, वो बेसिकली उस लेंथ तक जा रही है जो ये स्लाइस की लेंथ है, ठीक है। अभी ये स्लाइस की लेंथ क्या होगी, 0 1 2 3 4 5, ये 5 लेंथ का एरे है तो ये 5 बार ही घूमेगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट करवा दिए हैं। तो ये तो था गाइस फॉर लूप के बारे में कि हम स्लाइसिस को आइटरेट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो स्लाइसिस के रिगार्डिंग तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर किसी भी डाउट का आपको कोई भी ऐसा है कि भी ये चीज़ हमें पूछनी चाहिए, या कोई भी सिली क्वेश्चन हो, आपने ये नहीं समझना कि ये सिली क्वेश्चन है, तो गाइज मेरे लिए आपके क्वेश्चन ही मैटर करते हैं। तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं उनको रिजॉल्व कर सकूं। तो ये तो था कि स्लाइसिस के बारे में। होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा कि स्लाइसिस होते क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार बांटते रहें।